ठीक है, लेकिन अंबर जैदी जी, क्या ये मोदी जी का ही असर आप देख रही हैं कि अब खुलकर मुस्लिम जो कम्युनिटी है कई, वो चाहे बोहरा समुदाय की बात करूं, अहमदिया हो या फिर पसमानदा हो, वो पहले ही सपोर्ट कर चुके हैं, तो क्या ये लग रहा है, अब देखना होगा कि वोटों में कितना तब्दील ये होता है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है, वो लग रहा है कि वो उसी का असर है। देखिए हिमानी जी, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बनकर आए थे और उससे पहले जिस तरह की बातें और जिस तरह की अफवाहें मोदी जी को लेकर उड़ाई गई थी कि अब मोदी जी सत्ता में आ गए हैं तो सारे मुसलमानों के साथ पता नहीं कौन सा जुल्म हो जाएगा, वहां से लेके यहाँ तक का सफर ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुसलमान समाज में हमने जो बदलाव देखा है वो मुसलमान समाज की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मोदी जी ने अपने कर्मों से कमाया है, जो सबके साथ सबके विश्वास और सबके प्रयास और सबकी बात की है, वो सब कुछ करके उन्होंने ये विश्वास को हासिल किया है। वोट बैंक के रूप में भी, वोट बैंक नहीं बल्कि वोट शेयर की बात करें तो धीरे धीरे जो भी जहां पर भी मुसलमान लोग हैं, खासतौर से यूपी की बात करें तो मुस्लिम वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। हम जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसकी बात करें या खासतौर से जो अल्पसंख्यकों के लिए नीतियां हैं, या सबसे बड़ी बात जो मुस्लिम समाज के लिए महिलाओं का जो 3 तलाक का मुद्दा था, मेरे पास हर रोज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कहीं और किसी महिला के रिश्तेदार होते हैं तो वो मुझे ढूंढ के कॉल करते हैं कि हमारी बहन के भतीजी के साथ ये हो गया, आप हमारी मदद कर दीजिए। इससे पहले महिलाओं के लिए कोई मदद करने वाला, उनकी सुनवाई कानूनी दायरे में वो आती ही नहीं थी। तो जो कानूनी संरक्षण इस देश की महिलाओं को मिला है ट्रिपल तलाक के बाद कानून बनकर, और उम्मीद करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आता है तो मुस्लिम महिलाओं को और जो समान अधिकार को लेकर सवाल उठते हैं वो भी होगा। लेकिन सवाल यही है, इससे पहले जो यहाँ पे सपा के भाई साहब बोल रहे थे कि ये मजार की बात करें, भाई साहब मजार की और इफ्तार की राजनीति आप करते थे, मोदी जी ने आपकी मजार और इफ्तार की राजनीति पर प्रहार किया है। और आज सही माने में लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि देशवासी अपनी मर्जी से कैंडिडेट का प्रोफाइल, उसका काम देखकर उसको वोट करें, और ये बदलाव की राजनीति और बदलाव हमारे देश में नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन रिजवी साहब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे जब आप इन तमाम चीजों को गिनवा रहे थे, क्यों रिजवी साहब, क्या आपको एतराज है कोई? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। 2014 के बाद से आप अब तक ये पोजीशन आ गई कि आज मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं बचा है, एक भी मुस्लिम नहीं है। लोकसभा में जितनी सीटें हैं एक भी बीजेपी की मोदी मुस्लिम नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो फरोग उर्दू NCPUL जो है उसके आप देख लीजिए कि उसकी 2-3 साल से बिल्कुल वो ठप पड़ा एक तरीके से। और आ जाइए माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन जो सेंटर का है वो उसका चेयरमैन आज तक नहीं बन पाया। और आ जाइए माइनॉरिटी कमीशन की बात कर लीजिए, वहां पे जो सबसे बड़ी अकलियत है उसकी नुमाइंदगी नहीं हो रही है। इसके अलावा मौलाना आजाद फाउंडेशन, उसकी हालत जा करके आप देख लीजिए। तो ये समझ रहे हैं कि 3 तलाक सिर्फ वो एक कानून बन गया और 3 साल की सजा दिलाई जाएगी मुसलमानों को, तो इसलिए जो है वो बड़ा अच्छा कानून हो गया। 370 बड़ा अच्छा कानून हो गया, वो हट गया वहां से, तो बड़ा अच्छा काम हो गया। बिल्कुल जो नहीं, हम कह रहे हैं कि 3 तलाक ये कुछ नहीं। आप बताइए डेवलपमेंट, अरे मोदी कैबिनेट में कोई उल्लंघन करके आप, और जहां तक अपीसमेंट की बात है ना, ये अपीसमेंट जैसे अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे, तो ये अपीसमेंट एक मिनट हम बार-बार प्रूव करनी पड़ती है। आप बेतु की बात करें तो आप आए तो आपने गोल पोस्ट चेंज क्यों कर दी, बताइए ना। बात कीजिए, अगर महिलाओं को उनका हक मिल रहा है, महिलाएं नहीं सवाल उठा रही है, सवाल बाद में उठाएंगे ना। अच्छा सुनिए ना, अंबर मैं आपको रोक दूं, एक सेकंड आप लोग, बिल्कुल गलत है, फिर मैं भी बोलूंगा, आप बोल नहीं पाएंगे। रिजवी साहब, ये तो इस्लाम में भी नहीं है ना, सुनिए ना, इस तरह से नहीं, एक एक कर, ठीक है, विक्टिम कार्ड खेलते हैं बार-बार। विक्टिम कार्ड क्यों? मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है? मुसलमान क्यों? मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, आप प्रिंसिपल माइनॉरिटी और नंबर के सब लोग नहीं है, के आधार पर मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हिंदू अपीसमेंट कार्ड आप लोग, मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी नहीं है। 25 करोड़ माइनॉरिटी होते हैं के नाम पे जिस तरीके से मुस्लिम अपीसमेंट की आप बात कर रहे थे, आज आपको 51% पारसी समुदाय की तरफ से आवाज नहीं, पारसी हिंदू अपीसमेंट, और हिंदुओं को खुश करने के लिए कोई खुश होने वाला नहीं है। मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा प्रॉस्पर कम्युनिटी है, आप
लोगों को रोने पीटने की आदत पड़ गई है। करना कुछ नहीं है, सरकार बनी थी, में जुड़ना नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश को बदनाम करना चाहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आपने कभी इस देश का नागरिक होते हुए अंबर, मैं आपको रोक रही हूँ एक सेकंड के लिए। रिजवी साहब, आपने सुना कि क्या कहा है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक कुछ फायदा नहीं हुआ है मुसलमानों को और उनको अपने भविष्य को देखने की जरूरत है। ये हिंदू मुसलमान नहीं तो उलझ कर रहे नहीं हुआ, लेकिन यही लोग कहते थे कि कांग्रेस ने फायदा पहुंचा दिया, अपीजमेंट कर दिया। तो ये भी मानो ना भाई, इसका मतलब अपीजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब एक इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए, इसका मतलब उनका बयान ये साबित कर रहा है कि मुस्लिम अपीजमेंट जो आप लोग इल्जाम लगाते थे 2014 से पहले वो झूठ है, अपीजमेंट भी फेक है वो। आप दोनों को रोक रही हूँ। रिजवी साहब, प्रेम जी, आप इस अपील को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि वाकई मोदी जी ने, बीजेपी ने, एक सेकेंड, जिस तरह की अपील सामने आ रही है कि सेंध लगा गए हैं वो, अब कितना तब्दील होगा वोटों में ये तो दिखेगा अभी, लेकिन क्या जिस तरह से वो आ रहे हैं खुलकर, कैसे देख रहे हैं आप उसे? हिमानी जी, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, ये तो सही बात है ना। तुष्टीकरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चाहे मौलाना बोल रहे हैं तो उनका भी समर्थन करना चाहिए, चाहे साधु बोले उनका भी समर्थन करना चाहिए। तो तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। तुष्टीकरण कौन करता है? तुष्टीकरण वो करता है जो सत्ता में होगा, सत्ता में रहता है। विपक्ष का आदमी तो तुष्टीकरण नहीं करेगा ना, सत्ता में होगा। सत्ता में 10 साल से कौन है? किसकी 1 दर्जन से ज्यादा स्टेट में सरकार है। तो तुष्टीकरण की जब बात आएगी तो आज पलट गया है। पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती थी, आज हिंदू तुष्टीकरण की बात हो रही है। ये स्थिति फर्क आई है। दूसरी बात सुन लीजिए, अब जो बात मुमताज जी उठा रहे थे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है अपनी, जहां जहां उनकी सरकार है, तो ये बात ये सही है। आज अगर नरेंद्र मोदी जी कहें कि मुमताज जी हमारे उम्मीदवार हैं, इनको वोट दो, तो कौन हिंदू मना करेगा मुमताज जी को जिताने में? अगर मना करेगा इसका मतलब हिंदुओं में भी आपकी पकड़ नहीं है। तो बात यह है कि आज आप मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देना चाहते? क्या हिंदू और मुसलमान करके आप हिंदुओं के वोट पर नजर डालते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक की बात नहीं, कांग्रेस के संगठन ने बता दिया राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। वैसे साहब ने महिलाओं की बात करते हैं, महिला प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी महिला डरे हुए की बात करते हैं, डरे हुए मुसलमान गज़वा करने वाले शहीद हैं। ये है डरे हुए मुसलमान। एक बार जवाब ले लो। एक तो जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की मुस्लिम्स की, और साथ ही साथ ये कि पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, अब हिंदू तुष्टीकरण होता है। ये प्रेम जी कह रहे हैं। सवाल सिर्फ 10 सेकंड, एक सवाल सिद्धार्थ जी प्लीज 10 सेकंड आप इनसे बता दीजिए, जो मुसलमान बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, उनको ये पूरे इस्लाम से खारिज कर देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि बीजेपी टिकट दे। आप उनको इस्लाम से खारिज कर देते हैं, पूरा समाज विरोध में उतर आता है और बीजेपी अपना टिकट वेस्ट एक भी नाम बताइए ना, पूरा माइनॉरिटी मोर्चा बना हुआ है। सम्मान करना सीखिए, विचारधारा का सम्मान करना सीखिए। राजनीति